So shall we start now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सब लोग म्यूट कर लीजिएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहां पर थे? हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। We were studying the evolution of core data, and in this story we have reached so far. We were in Gnathostomata superclass. Okay. तो बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, आपको समझने के लिए आप ग्रैथोस्टोमाटा को दो डिवीजन में कर लीजिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग आर द एक्सटिंक्ट वन, आपको हम बता चुके हैं। तो नॉन लिविंग कौन कौन से हैं? ग्रैथोस्टोमाटा, दोज ग्रैथोस्टोमाटा, Placodermy और acanthody. यस करेक्ट। तो प्लैकोडर्मी एंड एकेंथोडी आर द क्लासेस व्हिच आर एक्सटिंक्ट नाउ। And among the living classes, Chondrichthyes, Ostisthyes, Amphibia, Reptilia, apes, and mammals. There are these 6 classes, and in these 6 classes, you can to understand this. And actually, this has been found by the modern day geologists that tetrapoda. You have heard of tetrapoda, okay? So tetrapoda are Amphibia, Reptilia, apes, and mammalia. These tetrapoda are derived from Ostisthyes. So basically, you can divide the living Gnathostomata into Chondrichthyes and Ostisthyes. Basically, Gnathostomata, living Gnathostomata are these two only, Chondrichthyes and Ostisthyes. But and further, Ostisthyes has been subdivided into 2 subclasses. आप लोगों को याद होगा, Actinopterygii and Sarcopterygii. So the jaw vertebrates that survive today are these 3 jaw vertebrates. We see Chondrichthyans, ray finned fishes, and lobe fins. What are ray finned fishes? Ray finned and lobe fins are the Ostisthyes. Ray finned are Actinopterygii and lobe fin are Sarcopterygii. अब हम आगे चल के आपको बताएंगे कि लोब फिन जो है, टेट्रापोडा जो है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लोब फिन्स. The first land vertebrate was derived from lungfish. लोब फिन किसको बोलते हैं? लोब फिन यानी आपको लोब फिन फ्लैसी फिन भी होता है, and we belong to subclass Sarcopterygii. याद है ना, ऑस्टिस्थीज के 2 सब क्लास थे, Actinopterygii and Sarcopterygii. Actinopterygii are the ray finned, sorry, and Sarcopterygii are fleshy finned और lobe finned. इस लाइन पर गौर करना, इसमें समझ में आ जाएगा. Chondrichthyans यानी cartilaginous fishes, and ray finned fishes and lobe finned fishes. These are the bony fishes. तो रे फिन्ड हो गया Actinopterygii एंड लोब फिन है Sarcopterygii. किसका माइक ऑन है? म्यूट कर लो कुंदन कुमार. रिकॉर्डिंग खराब हो जाता है इससे, माइक ऑन रन. ओके, सो रे फिन्ड फिशेस आर द, क्या है?
बार बार बोल रहे हैं हम, रे फिन फिशेस क्या है? Actinopterygii. एक्टिनोप्टेरिगी। बोनी फिशेस का एक्टिनोप्टेरिगी सब एक्टिनोप्टेरिगी सब क्लास। ठीक है। एंड Yes, sir. लोब फिन फिश हो गया सार्कोप्टेरिगी का Sarcopterygii. सब। Pterygii. अब आगे चल के हम देखेंगे कि लोब फिन फिशेज ही है जो है वो वर्टिब्रेट टेरेस्ट्रियल लैंड वर्टिब्रेट्स का विकास हुआ उन लोब फिन फिशेज से। तो बेसिकली जॉ वर्टिब्रेट्स जो है वो डाइवर्सिफाई किया। अभी हम क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपको इवोल्यूशन में डाइवर्सिफिकेशन बता रहे हैं, यानी लिनिएज के थ्रू। पहले हम आपको क्लासिफिकेशन बता दिए थे, एक टेबल दिए थे, सबको याद कराए थे, ग्नेथोस्टोमाटा सब क्लास है, ऑर्डर है। ठीक है। अभी हम जा रहे हैं डायगोनली। ठीक है, लिनिएज। तो जो लिनिएज वहां निकला ग्नेथोस्टोमाटा जॉ वर्टिब्रेट से, तो कब हुआ कॉन्ड्रिस्थिस का लिनिएज निकला? कॉन्ड्रिस्थिस का लिनिएज निकला आपको कौन सा पीरियड में बताए थे ना? साइलुरियन के पहले क्या था? Ordovician period. हाँ, किसी के पास है अभी? देखो एक 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 1 सेकेंड, मैं एक मेंशन करना चाहता हूँ। एक लड़की है जो काफी अच्छा बनाई है और मुझे भेजा उसने व्हाट्सएप पर। हाँ देखो, नाम है सीज रिचा। रिचा हो ना? Yes, sir. रिचा है क्लास में? Yes, sir. हाँ देखो, इसने टाइम टेबल का एक काफी अच्छा बनाया है। और देखो सब कब आया। हम्म अच्छा, इसने लेकिन ओरिजिन, हाँ ओरिजिन ऑफ अर्थ ऊपर से शुरू किया। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक, मैंने देखा था, इसने बहुत अच्छा बनाया था। तो अब देखो 420। वेरी गुड रिचा। Thanks, sir. देखो 420 मिलियन ईयर्स एगो, 420 मिलियन ईयर्स एगो कौन सा टाइम है? कौन सा पीरियड चल रहा था 420 मिलियन ईयर्स एगो? साइलुरियन पीरियड था। Period. साइलुरियन पीरियड। ठीक है, तो कॉन्डिस्थियंस भी साइलुरियन पीरियड में आया और आज भी है। और रे फिन फिशेस भी साइलुरियन पीरियड में आया, लोब फिन फिशेस भी साइलुरियन पीरियड में आया। तो ये भी आज भी है और ये भी आज भी है। दीज आर द लिविंग वंस। बाद में लोब फिन फिशेस में देयर आर 3 लिनिएजेस। ओके, लोब फिन फिशेस में 3 लिनिएज है। एक जो है यहां पर लिखा हुआ है, ये एक्टिनोप्टेरिगी तो आपका हो गया, ये रेफिन। एक्टिनिस्टिया, एक्टिनिस्टिया दिख रहा है ये? एक्टिनिस्टिया, एक्टिनिस्टिया जो है वो बेसिकली आपका लोब फिन फिशेज हो गया सार्कोप्टेरिगी ना, तो उसका ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है ना सार्कोप्टेरिगी का। एनीबॉडी? Crossopterygii dipnoi. करेक्ट, क्रॉसोप्टेरिगी एंड डिप्नोई। ठीक है, तो क्रॉसोप्टेरिगी जो हो गया आपका एक्टिनिस्टिया। ठीक है, एंड डिप्नोई आपका लंगफिश। ठीक है, तो लो फिन फिशेज में भी 3 लिनिएज है, एक्टिनिस्टिया, डिप्नोई और फिर एक चला गया टेट्रापोडा, 3rd लिनिएज। और उस टेट्रापोडा में फिर एम्फीबिया, रेप्टिलिया हम देखेंगे। रेप्टिलिया में फिर एक ब्रांच चला गया तो एव्स हो गया लिनिएज। ठीक है, फिर में मिला, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको अभी ओवरऑल प्लान समझ में आ गया गनाथोस्टोमाटा का डेवलप कैसे इवोल्यूशन हुआ, डायगोनली, लिनिएजेस के थ्रू।
ग्रैथोस्टोमाटा में लिविंग ग्रैथोस्टोमाटा जो था, पहला तो ग्रैथोस्टोमाटा का जो एक्सोस्केलेटन वाला था, ओके, प्लाकोडर्मी और एकेंथोडी एक्सटिंक्ट हो गया, एंडोस्केलेटन वाला बच गया। तो एंडोस्केलेटन में वो लिविंग ग्रैथोस्टोमाटन्स थे, तो एक जो था जिसका कार्टिलेजिनस था एंडोस्केलेटन, एक था बोनी एंडोस्केलेटन। बोनी एंडोस्केलेटन वाले को ऑस्टिथिस बोले और कार्टिलेजिनस वाले को कॉन्ड्रिस्थियंस कहे, ठीक है। तो उसके बाद फिर बोनी जिसका एंडोस्केलेटन था, उसमें भी फर्दर डाइवर्सिफिकेशन हुआ। तो क्या हुआ डाइवर्सिफिकेशन? पहले तो बोनी में, ओके, यानी जिसका एंडोस्केलेटन जो है उसका एंड पॉइंट जो है वो ब्लंट नहीं है, इट इज शार्प, दैट, तो वो हो गया रे फिन्ड फिशेस। और दूसरा जो था जिसका एंडोस्केलेटन का एंड जो था वो ब्लंट था, राउंड था, वो हो गया लोब फिन फिशेस, ठीक है। फिर लोब फिन फिशेस में फिर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन हुआ, एंड लोब फिन फिशेस में एक लिनिएज बन गया आपका एक्टिनिस्टिया, ओके। द सेकेंड लिनिएज गोज टू डिप्नोई लंग फिशेस, एंड द थर्ड लिनिएज जो है आपका, that is much more diversified and most successful group of the animal kingdom, one of the most successful insecta, except insecta के बाद this is the one of the अगर डाइवर्सिफाई करेंगे, बोलेंगे, ऐड करोगे वर्ड तो बोलोगे, तब फिर हो जाएगा मोस्ट डाइवर्सिफाइड एंड सक्सेसफुल, ओके, ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो डेवलप हो गया। और जो बाकी पहले वाले जो दो लिनिएज थे लोब फिन फिशेस का, एक्टिनिस्टिया एंड डिप्नोई, दीज टू लिनिएजेस आर नॉट दैट मच सक्सेसफुल, दे आर स्टिल लिविंग टुडे। डिप्नोई में भी कुछ आपको, देयर आर ओनली 6 स्पीसीज इन डिप्नोई क्लास ऑर्डर, और एक्टिनिस्टिया में है आपका ओनली फ्यू, ओके, 2-3 होगा एक्टिनिस्टिया। एंड एक्टिनोप्टेरिगी जो था आपका वो सबसे सक्सेसफुल रहा। एक्टिनोप्टेरिगी जो है इसमें 27,000 स्पीसीज है एक्टिनोप्टेरिगी में, ओके। एंड कॉन्ड्रिस्थिस कार्टिलेजिनस फिशेस, इसमें देयर आर अराउंड 1,000 स्पीसीज, एंड टेट्रापोडा में देयर आर सेवरल थाउजेंड स्पीसीज। आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसका, यहां से यहां तक आप लोग देख, ओवरऑल आपको समझा दिए। ग्रैथोस्टोमाटन, लिविंग ग्रैथोस्टोमाटन समझ में आ गया आपको? ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड। मुझे लगता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, शार्क, रे एंड देयर रिलेटिव्स। Yes, sir. यस सर, क्लास में। हाँ हाँ हाँ, तो कॉन्ड्रिस्थियंस में भी देयर आर 3 वेराइटीज, शार्क, रे एंड देयर रिलेटिव्स में हम बताए ही थे आपको, ओके। रैट फिश होता है, शार्क में रे और ये भी बताया थे, याद आ रहा है मुझे, रे और रे फिन्ड फिशेज में कंफ्यूज मत करना। रे अगर लिखा रहेगा तो समझना है दिस इज कार्टिलेजिनस। शार्क है, फिर रे इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शार्क, लेकिन इसमें क्या होता है, रे जो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शार्क है, बट द थिंग इज शार्क एंड रेज दे बिलोंग टू इलास्मोब्रैंकी, ओके, एंड देयर रिलेटिव्स में होलोसिफेली है, रैट फिश। ये सब पढ़ा चुके हैं, ओके। अब आते हैं हम लोग रे फिन्ड फिशेस, ओस्टिस्थिस।
पहला जो हो गया उसका सब क्लास एक्टिनोप्टेरिगी, सेकेंड सब क्लास एक्टिनिस्टिया, सेकेंड सब क्लास इज सार्कोप्टेरिगी, and Sarcopterygi includes actinistia and dipnoi. See, the vast majority of vertebrates belong to the clade of gnathostomes called osteichthyes. Okay, so osteichthyes are very much successful. Unlike chondrichthyans, nearly all living osteichthyans have an ossified bony endoskeleton with a hard matrix of calcium phosphate. Clear है? Chondrichthyans में था cartilaginous endoskeleton, but in osteichthyans they have an ossified. Ossified means their endoskeleton is bony. It is highly mineralized with a hard matrix of calcium phosphate. In this section, we will discuss the aquatic osteichthyans first. Okay. Aquatic osteichthyans are, or terrestrial osteichthyans हो गया. What is the difference between these two? We are, you can say that we are terrestrial osteichthyans. Humans are terrestrial osteichthyans, known formally as fishes, informally as fishes. Most fishes breathe by drawing water over 4 or 5 pair of gills. Water is drawn into the mouth through the pharynx and out between the gills by movement of the operculum and contraction of muscles surrounding the gill chambers. हम लोग बाद में इसका एनाटॉमी भी पढ़ेंगे. अभी पूरा जब क्लासिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन जब समझा देंगे तो हर एक क्लास का एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एनाटॉमी भी पढ़ेंगे. बट यू कैन थोड़ा सा आप देख लेते हैं. मेनली क्या बोल रहा है ये कि गिल स्लिट्स होता है इसमें. गिल स्लिट्स उसमें भी था, कॉन्ड्रिस्थियंस में भी. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहाँ ओपरकुलम है. ओके, बोनी ओपरकुलम है. एंड देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ स्विम ब्लैडर. यहां से कहानी समझ में आया साइंटिस्टों को कि कैसे ह्यूमंस आर द टेरेस्ट्रियल ऑस्टिस्थियंस. बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी समझ में आएगा. स्विम ब्लैडर से उन लोगों का दिमाग घूमा. तो पहले इन लोगों ने थ्योरी प्रपोज किया था कि स्विम ब्लैडर जो है इसी से लंग बना का विकास हुआ. ओके, लंग जो है, लंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्विम ब्लैडर. बट they have found the fossil of earliest or the early osteichthyans which were having the lungs or a lung-like structure. So they come to the conclusion that lung appear before the swim bladder in the evolution. समझ में आ रही बात? क्योंकि जो फॉसिल मिला ऑस्ट्रिशियंस का अर्लीस्ट रिकॉर्ड, उसमें लंग था, स्विम ब्लैडर नहीं था. स्विम ब्लैडर जो था वो बाद वाले फॉसिल में अपीयर हुआ. देन they came to the conclusion that lung appear in the primitive osteichthyans first, and from there one lineage developed the swim bladder, the second lineage developed into the lungfishes, and the third lineage became highly diversified and they acquired the land. So this is the theory which is the widely acceptable these days. ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश में स्विम ब्लैडर नहीं था.
आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, आप लोगों को बताया था ना कार्टिलेजिनस फिश में स्विम ब्लैडर नहीं होता है, तो वो क्या करता है कार्टिलेजिनस फिश अपने बॉयंसी को मेंटेन करने के लिए दे कॉन्स्टेंटली स्विम, दे हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम, अदरवाइज दे विल सिंक टू द बॉटम. But the bony fishes, they have acquired this advantage, and the air sac in the form of swim bladder is developed. तो इसमें सोचोगे तुम लोग, सर इसमें एयर आया कहां से? मछली तो पानी में रहती है, कैसे हवा में तो मुंह उठा के सांस लेते नहीं है, वो खींचते नहीं है, एक्सेप्ट सम फिशेस, दोज आर द लंग फिशेस. इसमें एयर कहां से आएगा? एयर आएगा डिजॉल्व जो एयर है वाटर में, उससे इसके ब्लड में, एंड फ्रॉम देयर ब्लड सर्कुलेशन से, ये स्पेशल सेल्स है, वहां से वो गैसियस एक्सचेंज करता है, वहां से गैस, सोचो कितना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है, गैस को लिक्विड स्टेट से निकाल के यहां पर उसको एयर सैक में, स्विम ब्लैडर में दे पंप, दे फिल इट, और इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको भरते रहता है और कम करते रहता है हवा, मछली अपने स्विम ब्लैडर में. ज्यादा भर लेगा तो खूब अच्छा से तैरेगा, फ्लोट करेगा, कम भर लेगा तो वो नीचे चला जाएगा बॉटम में. तो उसको अगर फिश को थोड़ा पानी में गहराई में अगर जाना होगा, तो अगर ज्यादा हवा इसमें भरी होगी तो उसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. बैलून को पानी में डुबाने में मेहनत लगाना पड़ता है ना, जितना बड़ा बैलून होगा उतना ताकत लगाना पड़ेगा पानी के अंदर ढकेलने में, तो इसलिए ये हवा कम कर लेती है, तो ये पानी में नीचे आराम से चली जाती है, फिर हवा भर लेती है तो ऊपर आ जाती है आराम से. ओके, सो वाटर इज ड्रॉन, तो ये समझ में आ गया आपको, मुंह से पानी अंदर गया, मुंह से अंदर गया, फेरिंग से होते हुए गिल स्लिट से आपका वाटर जो है बाहर आ गया, ओपरकुलम ओपन हुआ, पानी बाहर आ गया. ओके, और इसी से इसका गैसियस एक्सचेंज हो रहा है. गैसियस एक्सचेंज स्विम ब्लैडर से नहीं हो रहा है, स्विम ब्लैडर से भी उसके, ये एक उसके लिए एडवांटेजियस है कि उसको स्विम करने में हेल्प कर रहा है बस. ओके, सो ब्रेन इज हियर, क्लाउडल फिन, उसमें भी आप देखे थे फिन, हाँ फिन आप देख समझ लो. फिन जो हम बताए थे शार्क में दो तरह के फिन थे, डोर्सल फिन एंड वेंट्रल फिन. वेंट्रल फिन्स आर pectoral, a pair of pectoral fins and a pair of pelvic fins, and this is the anal fin or caudal fin. उसी तरह इसमें भी क्लाउडल फिन है, डोर्सल फिन है, and this is also a dorsal fin, anal fin and pelvic fin. पेक्टोरल फिन भी होगा आगे, ये एब्सेंट है, ये किस स्पीसीज का नाम नहीं लिखा है. दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर ऑफ ए रे फिन्ड फिश. So I have told you already, the most fishes can control their buoyancy with an air sac known as swim bladder. Movement of gases from the blood to the swim bladder increases the buoyancy, making the animal rise. Transfer of gas back to the blood causes the animal to sink. Charles Darwin proposed that the lungs of tetrapods evolved from the swim bladders. Okay, चार्ल्स डार्विन ने बताया था, पहले प्रपोज किया था कि लंग जो है टेट्रापोडा में डेवलप हुआ है स्विम ब्लैडर से, लेकिन बाद में ये थ्योरी उनका रिजेक्ट कर दिया गया. बट स्ट्रेंज एज इट में साउंड, आपको लगेगा स्ट्रेंज, the opposite seems to be true. Ostisthians in many early branching lineages have lungs. हम अभी बताया आपको, Ostisthians in many early branching lineages have lungs, which they used to breathe air as a supplement to gas exchange in their gills. और उसको वो gaseous exchange के लिए भी यूज कर रहे थे early branches में. तो लंग पहले आया. The weight of the evidence indicates that
The lungs arose in early Ostisians and later swim bladders evolved from lungs in some lineages. तो स्विम ब्लैडर जो है बाद में इवॉल्व हुआ इन सम लिनिएजेस, और वो लिनिएजेस कौन था जिसमें स्विम ब्लैडर था? किसमें था स्विम ब्लैडर? रे फिंड में था कि लोब फिंड में? Low field. Swim bladder was is found in Actinopterygii, ठीक है, यानी रे फिंड में, ठीक है। और दूसरे लिनिएजेज में क्या था? यानी फ्लेसी फिंड में, लोब फिंड में, जो कि हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है इसका, हम बताएंगे आगे के सेक्शन में, जो कि क्रॉसोप्टेरिगी ऑर्डर से बिलोंग कर